Good morning, aspirant. Hope you all are doing well. Your days are going productive and you are doing excellent in your studies. मेरे चैनल में कई लोग अब एमएससी करने वाले हैं जो डिफरेंट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ आईआईटीज़ एनआईटीज़ से जो बेसिकली एमएससी कोर्सेज में एंटर करने वाले हैं उनके लिए है ये वीडियो। अब एमएससी में एक प्रॉब्लम आप सभी फेस करेंगे। एक तो अगर आईआईटीज़ एनआईटीज़ से आप एमएससी करते हो तो वहाँ पे एकेडमिक प्रेशर बहुत ज़्यादा रहेगा एंड एकेडमिक प्रेशर के साथ आपको डिफरेंट कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी बैठना है। नेट, गेट या बार्क या जियो साइंटिस्ट या पीएसयूज़ का एग्ज़ाम या असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्ज़ाम कुछ भी हो, है ना, क्योंकि जॉब के लिए भी प्रिपरेशन करना है और अपना एमएससी डिग्री भी कंप्लीट करना है। तो टाइम मैनेजमेंट का बहुत इशू रहता है। तो कैसे ये सारे चीज़ मैनेज किया जाए। एक कमेंट आया था मेरे चैनल पे कि मान लो सुबह 8 बजे से शाम को 6 बजे तक क्लास एंड प्रैक्टिकल को लेकर ये टाइम ब्लॉक्ड है, तो फिर कैसे टाइम मिल पाएगा प्रिपरेशन करने का। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कुछ टेक्निक्स बताऊँगा, टिप्स बताऊँगा और मैं अपना रूटीन भी शेयर करूँगा। क्या था मेरे आईआईटीज़ के टाइम पे मेरा रूटीन, सो दैट मैं थोड़ा बहुत मैनेज कर लेता था। एक तो है, मान लो क्लासेस, नंबर ऑफ़ क्लासेस उतना ज़्यादा नहीं रहता जितना आप सोच रहे हो कॉलेज में जाने से पहले, क्योंकि एक एक लेक्चर हार्डली, मतलब कोई कुछ लेक्चर्स तो 1 घंटे का होता है मैक्सिमम, कुछ लेक्चर्स 1.5 घंटे का होता है, मैक्सिमम 2 घंटे का होता है। ठीक है, और ऐसा नहीं होगा कि पूरा दिन में आपको मान लो 8 बजे से लेकर शाम को 6 बजे इंक्लूडिंग लंच आपको रेगुलर क्लास रहेगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, क्लास के बीच में आपको गैप मिलेगा। हो सकता है 8 से 9 बजे तक क्लास हो, 9 से 10 बजे तक क्लास हो, 10 से 11 बजे तक क्लास हो। उसके बाद आप देखोगे कि 3-4 घंटे का ब्रेक है। लैब वगैरह रहेगा तो हो सकता है आफ्टरनून में 4 से 6 बजे तक या 2 से 4 बजे तक ऐसा प्रैक्टिकल का रूटीन रहेगा। अब देखो, एक ये है कि आपको क्लासेस मिस नहीं करना। अभी तो 75% अटेंडेंस का रूल आ गया है कि आपको अटेंडेंस 75% से ऊपर ही रखना है, नहीं तो फिर आपको एग्ज़ाम में बैठने नहीं दिया जाएगा। तो 75% से ऊपर अटेंडेंस, ऐसा मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप ना एक भी क्लास को मिस ना करो। एंड जब आप क्लास में बैठो तो बहुत अच्छे से उस क्लास का नोट्स बनाओ। सारा क्लास आप अटेंड करोगे तो आपको सब कुछ पता रहेगा। कॉलेज में कभी कभी सरप्राइज टेस्ट भी होता है। एक सरप्राइज टेस्ट ऐसा मैंने मिस कर दिया था, मैं उस दिन गया नहीं था, तो बाद में मुझे पता चला कि सरप्राइज टेस्ट हुआ है, उसकी वजह से मेरा उस दिन का जो टेस्ट का जो मार्क्स है वो कम हो गया था एंड वो सारा फाइनल मार्क्स में इंक्लूडेड होता है। तो आपको हर एक क्लास अटेंड करना है एंड वहाँ का अच्छे से नोट बना लेना है। बट क्लास के ड्यूरेशन में जितना टाइम आप अपना कॉलेज को दोगे, क्लास के बाद मतलब हॉस्टल में आप वापस आने के बाद या घर पे वापस आने के बाद आप वो सब पूरा भूल जाओगे, वो सब देखोगे भी नहीं। कॉलेज का जो काम है, कॉलेज का जो असाइनमेंट है, जो भी हो, वो जो कॉलेज का ड्यूरेशन है उसी में आपको सारा कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, कॉलेज के आसपास आपका लाइब्रेरी होगा, कॉलेज का खुद का लाइब्रेरी होगा। लाइब्रेरी ना भी हो तो ऐसा कोई जगह आपको मिलेगा जहाँ पर आप बैठ के काम कर सकते हो। तो कॉलेज का जो असाइनमेंट है, जो होमवर्क है, वो आप जो कॉलेज ड्यूरेशन का टाइम में जो गैप्स है उस गैप में आपको कंप्लीट करना है। एंड वो जो जहाँ पर आप वो नोट बनाओगे, क्लास नोट्स वगैरह, एंड सर जो पढ़ने के लिए बोलेंगे बुक्स वगैरह, वो सब करके जो आप नोट बनाओगे वो आपको बस कॉलेज टाइम में ही देखना है। घर वापस आके फिर आपका शुरू होगा दूसरा प्रिपरेशन। ठीक है, नेट गेट हो या जियो साइंटिस्ट हो, बार्क हो या कुछ भी हो, वो जो प्रिपरेशन है वो आपका शुरू होगा घर आने के बाद या हॉस्टल में वापस आने के बाद। उस टाइम पे कॉलेज का कुछ भी आप नहीं करोगे। कॉलेज का जो काम है, जो भी पढ़ना है, वो कॉलेज के टाइम पे ही पढ़ोगे। मान लो कोई आपने आज सपोज मान लो आपका हेट्रोसाइक्लिक का एक लेक्चर हुआ है, उसके बाद आपको प्रोफेसर ने बोला है कि इस बुक से मैंने पढ़ा है तो एक बार देख लेना। तो उस बुक में मान लो 10 पेज है, तो आज आपने क्लास का तो नोट बनाया अच्छे से। उसके बाद मान लो कि लंच टाइम में मान लो आधा घंटा आपको टाइम मिलता है, तो आप लाइब्रेरी में या कहीं बैठ के उस बुक से वो 10 पेज आपने पढ़ लिया। पढ़ के एक्स्ट्रा जो इन्फॉर्मेशन आपको मिला उसी नोटबुक में आपने लिख लिया। फिर सर जो अपना नोट्स हो सकता है, सर भी अपना नोट्स दे, वो नोट्स पढ़ के जो भी एक्स्ट्रा चीज़ मिले वो फिर अपना नोट पे नोट कर देना। क्योंकि देखो, एग्ज़ाम से पहले आपके पास सारा
है ना, कंटेंट रेडी होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एग्ज़ाम के पहले आप भाग रहे हो इसके पास उसके पास कि अपना नोट्स दे दो यार, ठीक है। क्योंकि है ना, आपका कंटेंट के ऊपर आपको भरोसा होना चाहिए। हाँ, क्लास में जो करवाया मेरे पास लिखा हुआ है, सर ने जो बुक बोला था उस बुक से जितना हो सके मैंने लिख लिया है, सर का नोट से भी एक्स्ट्रा कुछ छोटा मोटा जो चीज़ है वो मेरे नोट में है। तो एग्ज़ाम के पहले मुझे बस यही पढ़ना है। तो आपको वो सारा ऐड ऑन करके उसको अगर रिवाइज वगैरह करना है तो वो मान लो नेक्स्ट जो क्लास है उसके प्रोफेसर आ रहे हैं तो आने के बाद वो अटेंडेंस कॉल करना, या उससे पहले मतलब 5-10 मिनट का आपको बफर मिला है तो फटाफट आपने अपना नोटबुक पलट के आपने देख लिया, ठीक है। तो फाइनली बात यह है कि कॉलेज के टाइम में ही आपको कॉलेज का काम सारा ख़त्म करना है, कुछ भी हो, और वापस आके वो करना है। अब देखो, डबल स्टैंडर्ड्स मत रखना। डबल स्टैंडर्ड्स मतलब, मान लो आपको पीएचडी नहीं करना, बट आपने एक ऐसा लैब चूज़ कर लिया है जिसमें बहुत बहुत ज़्यादा रिसर्च होता है, एक्सक्लूसिव रिसर्च होता है, बहुत एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ता है, कोई सेंस नहीं है। तो फर्स्ट ईयर के बाद आपको जब लैब चूज़ करना पड़ेगा तो ऐसा लैब चूज़ करो जहाँ पे आपके कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग। अगर आपको पीएचडी करना है तो चूज़ करो जिस लैब में सबसे अच्छा पेपर निकल रहे हैं, जहाँ पर काम करने का अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है, आपका इंटरेस्ट भी होना चाहिए। तो ऐसे डबल स्टैंडर्ड्स मत रखना, जो आपको बाद में करना है उसी अकॉर्डिंग अपना लैब चूज़ करना। अब जब ये मैं मान लेता हूँ ऑन एन एवरेज आपने एक लैब चूज़ किया है, ज़्यादा ना सोच के, बट वहाँ पे आपको एक डिसेंट टाइम स्पेंड करना मतलब पड़ता है। अब देखो, मान लो जब लैब शुरू होगा तब आपका क्लास भी होगा, लैब भी होगा। तो डिफरेंट आईआईटीज़ में डिफरेंट है। आईआईटी कानपुर में जब लैब होता है लास्ट सेमेस्टर में भी उस टाइम पे कोर्स वर्क नहीं होता है। आईआईटी दिल्ली में कोर्स वर्क लैब वर्क दोनों ही होता है। तो कोर्स वर्क मान लो डेली मान लो 2 क्लास हैं, 3 घंटे, टोटल 3 घंटे का, 1.5-1.5 घंटे का 2 क्लास है। उसके बाद से आपको लैब में ही रहना है, लैब में काम करना है। हो सकता है आपको शाम को 7-8 बज जाए हॉस्टल पहुंचने में। तो इतना ज़्यादा टाइम तो लास्ट में इन्वेस्ट करना ही पड़ता है लैब में। बट मेरे लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाता था कि उसके बाद आके मैं पढ़ने मतलब बैठ ही नहीं पाता था, इतना थक जाता था मैं, या घर पे भी थोड़ा बहुत बात करना होता था। तो इन सब के चक्कर में मैं उसके बाद नहीं पढ़ पाता। तो दिसंबर जनवरी फरवरी में, जब फरवरी में जियो साइंटिस्ट का बार्क का, मार्च में बार्क का पेपर था, उससे पहले लास्ट 3-4 महीने तक का मेरा रूटीन ऐसा था कि मैं मान लो 8 बजे लैब से वापस आया या 7:30 बजे वापस आया, उसके बाद डायरेक्ट मैं कैंटीन में चला गया, कैंटीन या मेस में चला गया। उसके बाद खाना वाना खा के 9:30 के अंदर मैं सो जाता था, बस मैं सो जाता था, ठीक है। मैं तो शुरू में अलार्म भी नहीं लगाता था। मुझे लगता था कि मतलब पहले मेरा सोने का बहुत लेट नाइट का सोने का आदत था, 3-4 बज जाता था सोना। तो फिर जब मैंने ये रूटीन को स्विच किया तो मैंने सोचा ठीक है, मेरा बॉडी जितना थका हुआ है उतने टाइम के बाद मैं उठ जाऊंगा ऐसे ही। तो मैं ना बिना अलार्म लगाए मैं सोता था, और सरप्राइजिंगली रात को 1:30 बजे, 2 बजे, 2:30 बजे मेरा नींद खुल जाता था, एंड उसके बाद मैं बहुत फ्रेश फील करता था। तो बाद में मुझे यही लगा कि जितना मेरे बॉडी को स्लीप की ज़रूरत है उतने टाइम बाद में उठ जाता हूँ, ठीक है। जिस दिन ज़्यादा थका हुआ है उस दिन हो सकता है कि रात को 3:30 बजे मेरा नींद खुला, कम थका हुआ है तो रात को 1:30 बजे, 2 बजे नींद खुल गया। उसके बाद उठ के मैं पढ़ने बैठता था, ठीक है। मतलब लास्ट 2-3 महीना मैंने ऐसे किया था। उससे पहले तो मेरा रूटीन बहुत बिगड़ा हुआ था, रात को 2:30-3 बजे मैं सोता था। कभी कभी ठीक है, हॉस्टल लाइफ का भी अलग मज़ा है, वो आपको एंजॉय भी करना है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही छोड़ देना है। जब आप आईआईटीज़ में फ़र्स्ट ज्वाइन करोगे उसके बाद आसपास को थोड़ा सा एक्सप्लोर भी करना है। ऐसा नहीं है कि आपने कोई दोस्त नहीं बनाया है ना, आपका कैंपस के बारे में ही पता नहीं है कहाँ पर क्या है, तो थोड़ा सा कैंपस को बहुत अच्छे से एक्सप्लोर करना, ठीक है। ये सब मतलब ये है ना, दीज आर पार्ट ऑफ लाइफ। इन सब के साथ बस यही ख्याल रखना कि क्लास सारे अटेंड कर रहे हो, उसका सारा नोट प्रॉपर बना रहे हो, एंड वो सारा क्लास का काम सारा क्लास में ही निपटा दो। उसके बाद वापस आके फिर जो भी टाइम आपको मिलता है उसमें आप ऐसे कर सकते हो। हाँ, अगर आप मान लो कॉलेज से आने के बाद नहा धो के फ्रेश होके उसके बाद आपको पढ़ने आप बैठ सकते हो, है ना, आपको प्रॉब्लम नहीं आता है, तो दैट्स द बेस्ट थिंग कि आप पढ़ाई करके फिर थोड़ा सा लेट नाइट सो जाओ। मेरे लिए ऐसा मतलब थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था, मुझसे नहीं हो रहा था ऐसा, ठीक है। क्योंकि पूरा दिन में जो भी हुआ
वो सारा दिमाग में चलता रहता है। तो मैंने फिर वही किया कि आके सो जाओ, फिर जितने बजे नींद खोले उसके बाद से पढ़ने बैठो। यही है। या फॉलो करना आप, अगर आपको सही लगे। और अपने हिसाब से आप ऐसा ज़रूरी नहीं है कि यही आपको मैंने जो सजेशन दिया फॉलो करना है। आप अपने हिसाब से भी देख सकते हो, क्योंकि सबका लाइफ, सबका किसी एक सिचुएशन में रिएक्शन या अडेप्टेशन अलग अलग है। बट हाँ, एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो। चाणक्य ने एक बात कही थी कि हमें दूसरों की गलती से सीखना चाहिए, क्योंकि सारा गलती खुद करके फिर उसके बाद सीखना, इसके लिए लाइफ बहुत छोटा है। चलो, हैव ए नाइस डे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।